ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम कथा की जय। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 24वें नंबर श्लोक में हम हैं और 24वें नंबर श्लोक का थोड़ा परपोट हो चुका है। श्लोक है राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुह विप्र तत ईक्षण महोत्सवा। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। तो यहाँ पे जितने परिवार हैं, श्रील प्रभुपाद की जितने भी परिवार हैं, यानी कि भगवान का तो महल है ही, पर भगवान के महल के पहले और भी बहुत सारे घर होते हैं। प्रतिष्ठित परिवार यानी मंत्री, अलग अलग प्रकार के सेना के लोग जो भी थे, वो सबके भी घर महल जैसे ही होते हैं। तो वो सारी स्त्रियां अपने अटारियों पर चढ़ गई क्योंकि भगवान आ रहे हैं। तो ये एक तरह से उत्सव है, बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद ने परपोट लिखा है और इस परपोट के करीब 8-10 लाइन के बाद आज हम करेंगे। भौतिक इंद्रियां श्री भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती, अतएव श्री भगवान अर्चा विग्रह रूप का स्वीकार करते हैं, जो बाह्य रूप से मिट्टी, काष्ठ तथा पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं होता। श्री भगवान कैवल्य होने के कारण उनमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं होता। वे अद्वय हैं, अतएव वे भौतिक धारणा से कल्मशग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतएव श्री भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में मनाए जाते हैं उन उत्सवों के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में श्री भगवान की प्रकट लीला के दिनों में मनाए जाते थे। प्रामाणिक आचार्य जो ईश तत्व के विज्ञान से भली भांति परिचित होते हैं, ऐसे भगवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस महान प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में वे अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतएव वे स्त्रियां या पुरुष जो श्री भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने हेतु श्री भगवान के मंदिरों में उत्सव रचाते हैं, श्री भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य हैं। तो जब रियल में साक्षात रूप में श्री भगवान प्रकट थे द्वापर के समय, तो भगवान की पूजा तब भी लोग करते थे। भगवान की पूजा करते थे, भगवान का गुणगान करते थे, भगवान का दर्शन करते थे। और आपने देखा कैसे द्वारका के सारे घरों के सामने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं और जिधर से भगवान गुजर रहे हैं उधर से भगवान को धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल इत्यादि, गुलाब जल, ये सब चीज़ों से पूजा हो रही है भगवान की। अब जब भगवान प्रकट नहीं है तो भगवान की पूजा होती है अर्चा विग्रह से।
यानी कि भगवान का अर्चा विग्रह बनाया जाता है। शुरुआत में सबसे पहले जहाँ तक ऐसे तो बहुत समय अर्चा विग्रह बहुत बार बना है, परंतु भगवान कृष्ण का अर्चा विग्रह जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, वज्रनाभ ने बनवाया था। भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ ने कुछ अर्चा विग्रह वो बनवाए थे, जिसमें कि भगवान के भी थे और माता के भी थे। अलग अलग प्रकार के अर्चा विग्रह वो बनवाए। जिन अर्चा विग्रहों में से कुछ अर्चा विग्रह वृंदावन में अभी भी हैं और कुछ अर्चा विग्रह जयपुर में चले गए, करौली में चले गए, अलग अलग स्थानों पर चले गए। तो इसके बाद भगवान के बहुत सारे भक्तों ने बहुत अर्चा विग्रह बनाया। गौड़ीय मठ के गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों ने काफ़ी राधा कृष्ण की पूजा शुरू की। केवल कृष्ण की नहीं, राधा और कृष्ण की पूजा, जुगल जोड़ी की पूजा शुरू की और बहुत सारे अर्चा विग्रह बने वृंदावन में भी और अलग अलग स्थानों पर। श्रील प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में राधा कृष्ण की पूजा शुरू की। तो राधा कृष्ण की पूजा जो शुरू करते हैं हम, तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, पेंटिंग का है, बालू का है या मेटल का है, परंतु ये सेम जैसे भगवान द्वापर में थे और भगवान की पूजा हो रही थी, वही आपको फल प्राप्त होगा जब आप अर्चा विग्रह की करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान में और अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं है। जिस समय भगवान थे और जैसे लोग उत्सव मना रहे थे, वैसे ही अभी भी उत्सव मनाना चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है और सारे लोग छत पे चढ़ चढ़ के रथ यात्रा का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी में, ठीक है। भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उनका जो मुख्य सिंह द्वार है वहाँ से अपने मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर जो 3 किलोमीटर के दूरी पर है वहाँ तक जाते हैं। इसी प्रकार उडुपी में भगवान का विग्रह, वहाँ भी भगवान कृष्ण है, तो वहाँ भी भगवान की उनका झांकी निकलता है, यानी रथ पर भगवान बैठते हैं और बहुत सुंदर तरीके से परिक्रमा होती है वहाँ पे। तो वहाँ भी सारे लोग दर्शन करते हैं। इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद सब जगह, हर शहर में, हर देश में रथ यात्रा शुरू कर दिया। तो ये आप समझिए कि जैसे भगवान द्वारका पहुँच रहे हैं, उनको लोग देखने के लिए छत पर चढ़े हुए हैं, हर प्रकार के लोग दर्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि ये जाति या ये उम्र के लोग, हर उम्र के व्यक्ति, हर जाति के व्यक्ति। तो श्रील प्रभुपाद हमको कह रहे हैं कि सेम है, आज भी हमको वैसे ही समझना चाहिए जैसे उस समय भगवान का दर्शन करने के लिए लोग आ रहे थे और पूजा कर रहे थे, वैसे ही आज भी जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अपने रथ पर चढ़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, चाहे वो जगन्नाथपुरी का हो, चाहे उडुपी का हो, चाहे साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिरों में ये होता है, प्रोसेशन होता है, भगवान का जुलूस निकलता है। सेम करना चाहिए। जो लोग भक्त हैं वो तो जानते हैं, जो भक्त नहीं है वो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और बोलते हैं मूर्ति पूजा गलत है, ये मूर्ति पूजा है, परंतु मूर्ति नहीं है ये स्वयं साक्षात भगवान है। और अगर कोई व्यक्ति इसको मूर्ति पूजा भी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा मानता है, भगवान के मूर्ति को मूर्ति मानता है, भगवान नहीं मानता है, पहली बात तो वो अल्पज्ञ है, यानी उसको ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, अल्पज्ञ है, कम बुद्धि है। और फिर वो टांग अड़ाता है कि अरे ये जो भावुक लोग होते हैं वो तो मूर्ति को भगवान मानते हैं, ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं,
ये तो अभी साइंस का ज़माना है, ये सब गलत है। साइंस का ज़माना होने से क्या हो गया, भगवान तो वही है, भगवान की दुनिया भी वही है। आज भी बारिश होती है, ऊपर ऊपर से आकाश से ही पानी गिरता है। आज भी हमको पीने के लिए पानी चाहिए तो हमको इंतज़ार करना पड़ता है बारिश हो। इतना बड़ा शहर तो बना दिया, पुणे शहर, पत्थर को तोड़ तोड़ के घर बना दिए। अगर बारिश नहीं हो 2-3 साल लगातार तो क्या होगा सोचिए। करोड़ों रुपया का जो घर बना है या जो भी बना है, अरबों खरबों का, वो सब बेकार है। जैसे पहले नंद बाबा इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे कि बारिश हो तो हमारा जान बचे, हमें खाने पीने को मिले, आज भी हमें खाने पीने के लिए बारिश की आवश्यकता है। पानी भी चाहिए, अनाज भी चाहिए। खेतों में खेती, कितना भी साइंस हो, खेती करना ही है और अनाज ही खाना है। तो नियम कुछ भी नहीं बदला है, भगवान भी वही हैं, भगवान के नियम भी वही हैं, मनुष्य बदल गया है। एक गीत है, हालांकि फिल्म का गीत है, फिर भी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसका एक लाइन गाती हूँ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो ये सत्य है, बहुत पहले का ये गीत है, बहुत पहले ज़माने का, जो कुछ माता जी को पता चला होगा। तो प्रदीप एक सिंगर थे, आई थिंक प्रदीप ही, उनका गाया हुआ है। तो ये कितना सुंदर बात है। सूरज नहीं बदला, चंद्रमा नहीं बदला, आकाश नहीं बदला, प्रकृति का नियम नहीं बदला, पर लोग एक काम कर दिए कि भगवान को अपने जीवन से निकाल दिए, हटा दिए। अब भगवान के बिना हम अपना सब कुछ करेंगे। ये लोगों की मूर्खता है, ये मूर्ख लोगों का कार्य है। हाँ, तो भगवान यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद, श्री भगवान कैवल्य होने के कारण उनमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं रहता। यदि भगवान भगवान मिट्टी के मूर्ति में प्रवेश करते हैं तो वो मिट्टी की मूर्ति दिव्य हो जाती है। यदि भगवान पत्थर की मूर्ति में प्रवेश करते हैं तो वो पत्थर की मूर्ति दिव्य हो जाती है। यदि भगवान किसी पेंटिंग या फोटो में प्रवेश करते हैं तो वो दिव्य हो जाता है। अर्थात भगवान जिस भी जगह पर रहेंगे, जिस भी स्थान में रहेंगे, जिस भी चीज़ में रहेंगे, वो चीज़ दिव्य हो जाएगा, क्योंकि भगवान दिव्य है। ऐसा नहीं है कि भगवान उसमें रहेंगे फिर भी वो पत्थर रहेगा, या फिर भी वो मिट्टी, या फिर भी वो धातु का बना हुआ रहेगा। वो हमारी नज़रों से वैसा दिखता है, वास्तव में वो तो सच्चिदानंद हो जाता है, वो विग्रह सच्चिदानंद हो जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान को मानता है, मुझे एक बात समझ में आई। जैसे क्या होता है, रियलाइजेशन आपको भगवत कृपा से और गुरु कृपा से रोज़ थोड़ा थोड़ा होता है, सबको होता होगा मुझे लगता है। तो मुझे आज एक अनुभूति हुई कि जैसे मैं ज़रा जल्दी विश्वास करती हूँ किसी भी व्यक्ति पे। मतलब वो जो बोलता है मुझे लगता है ठीक बोल रहा है, मैं शक की दृष्टि से नहीं देखती हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो इसलिए लोग मुझे बहुत ठगते हैं। ये मेरा स्वभाव है कि मतलब मुझे ठगना बहुत आसान कार्य है। अब थोड़ा चालाकी यानी होशियारी सीख रही हूँ, लोगों से मिलने के बाद थोड़ा समझ में आ रहा है। तो मेरे प्रभु जी बोलते हैं, फिर आपने उसको पैसा दे दिया, वो फिर ठगेगा, आपने फिर उसको पैसा दे दिया, आपको सब ठगता है। तो मैं सोची इस बात के ऊपर, ठीक है, मेरा पैसा ठगेगा कोई आदमी, ठीक है, मान लिया मेरा पैसा कोई भी ठग लेता है, मुझे लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, सही बात है। कोई भी व्यक्ति मीठा मीठा बोल के मुझे बेवकूफ़ बनाता है, और मैं जीवन में बहुत बार बेवकूफ़ बनी हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन हृदय का सरल होना एक ऐसा गुण है
जिसको प्राप्त करने के लिए लोगों को हजारों जन्म लेने होते हैं। सरल नहीं होता है हृदय लोगों का। हृदय में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं और हृदय को सरल यानी कि हृदय को सरल बनाना इतना कठिन कार्य है उन लोगों के लिए जिनका हृदय सरल नहीं है कि ना भगवान हेल्प कर सकते हैं ना कोई दूसरा व्यक्ति हेल्प कर सकता है। उसको खुद ही सरल बनना पड़ता है। साधारणतया लोगों को सब कुछ करेंगे, सारा विधि विधान करेंगे, नियमों का पालन, पर हृदय सरल नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, किसी के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे। और जो किसी व्यक्ति के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं वो शास्त्रों पर भी विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के वचनों पर भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है विश्वास नहीं करना। तो यदि मैं जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, हो सकता है मेरा पैसा लोग ले लें या मुझे बेवकूफ़ बनाएं, होता है, हो रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। परंतु भगवान के पास पहुँचने में, भगवान तक जाने में ये सरलता बहुत बड़ा कार्य करता है, क्योंकि भगवान को सरल हृदय के व्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद हैं और भगवान को कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसीलिए सरल होना और धोखा खाना ज़्यादा अच्छा है, बल्कि उससे कि हम कॉम्प्लिकेटेड रहें। ठीक है, धोखा देगा ना, कुछ पैसे जाएंगे, कोई चीज़ जाएगा, पर हमारा अगर हृदय सरल है और हम अगर विश्वास कर लेते हैं किसी व्यक्ति के बात के ऊपर, तो इसमें ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसको मैं जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना लूँ, जबकि मेरा स्वभाव नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, मेरा स्वभाव नहीं है शक करना, तो फिर शक क्यों करूँ। हाँ, भौतिक दृष्टिकोण से बहुत लोग होते हैं ठगने वाले, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है अब कि शायद ठगेगा। तो थोड़ा बाहरी दृष्टिकोण से मैं बात ऐसा करती हूँ, कहीं आप ठगेंगे तो नहीं, ऐसे करती हूँ। पर ये बात मुझे पता है कि भगवान फाइनली भगवान ही सब कुछ करेंगे, और ये अनुभव है भगवत कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, कि ये अनुभव है कि लोग फंसाते तो हैं मुझे, परंतु बाद में भगवान मदद करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, इसको तो लोग ठगेंगे ही, तो मुझे बचाना पड़ेगा, तो भगवान बचा देते हैं मुझे। इसलिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो कोशिश करिए सरल होने का। शास्त्र जो है, शास्त्र में सब लिखा है, पर उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं होता है लोगों को, क्योंकि अब व्यासदेव जी कौन है लिखने वाले, वो तो एक मनुष्य थे, तो उन्होंने जो लिखा है वो गलत है। कृष्ण तो एक मनुष्य थे, कुछ लोग उसको भगवान मान लेते हैं। कृष्ण तो एक मनुष्य थे, युद्ध हुआ, लड़ाई किए, अर्जुन के साथ थे। तो शक होते 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 शक इतना दूर तक बढ़ जाता है कि कृष्ण के ऊपर भी शक होने लगता है, व्यासदेव जी के ऊपर भी शक होने लगता है, और उनके रचनाओं के ऊपर भी शक होने लगता है, उनके वचनों के ऊपर भी शक होने लगता है। तो शक करना बहुत बड़ी बीमारी है। हमें पहले विश्वास करना होता है, और विश्वास करके उसको लागू करना होता है अपने जीवन में। लागू करने के बाद हम देखते हैं ये कामयाब हो गया, ये सही है, इसका मतलब ये बात सही है। यदि हमें बताया गया कि आप माला जप करिए, और माला जप करने के बाद हमने देखा कि अच्छा हो रहा है सब कुछ, हमारी सोच भी अच्छी हो रही है, मन भी शांत हो रहा है, एक तसल्ली हो रही है जीवन में कि हमने भगवान का नाम लिया, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब नाम जप सही चीज़ है। अच्छा, नियम बताया 4, नियम तो चारों नियम पालन करने से तो अच्छा ही होने वाला, तो वो नियम भी सही है। तो 16 माला करना सही है, नियम करना सही है, तो प्रभुपाद क्यों नहीं सही है, और प्रभुपाद के वचन क्यों नहीं सही है, और प्रभुपाद जिसके वचनों को सुन करके हमको जिनको सिखा रहे हैं, यानी भगवान कृष्ण के वचन, वो क्यों नहीं सही है। इस प्रकार आप विश्वास करिएगा जब, तो आप भगवान पे भी विश्वास करिएगा, आचार्यों पर भी विश्वास करिएगा, साधु संग
पे विश्वास करिएगा, बड़े बड़े महात्माओं पर विश्वास करिएगा। अगर हम महात्माओं पे विश्वास नहीं करेंगे तो क्या चोर पे विश्वास करें, डकैत पे विश्वास करें, लुटेरों पर विश्वास करें, स्मगलर पे विश्वास करें, बिजनेसमैन पे विश्वास करें? हम अगर साधु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो साधु को छोड़ के दुनिया में यही सब है ना। एक होता है साधु समाज, एक होता है असाधु समाज। साधु समाज पर विश्वास करना बंद कर दिया तो कौन बच गया? असाधु। उसमें से कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं और कुछ लोग बुरे हो सकते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा अच्छा होने की संभावना है, जहाँ पे है कि ज़्यादा लोग अच्छे ही होंगे, उसमें से कुछ बुरे हो सकते हैं। पर जहाँ संभावना है कि यहाँ थोड़े अच्छे हो सकते हैं, ज़्यादातर बुरे ही हो सकते हैं, उस पर क्यों विश्वास करें? तो कुल मिलाकर के विश्वास शास्त्र के ऊपर करना चाहिए। और शास्त्र क्या बताता है कि भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र के वचनों पर विश्वास करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। एक दिन भगवत प्राप्ति 100% है, निश्चित। और अगर हर स्टेप पर हम शक करेंगे, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, मृत्यु आ जाएगी, कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। और अगर हम विश्वास करते हैं भगवान के वचन पे, साधु संघ पे विश्वास करते हैं, यानी महात्माओं के वचनों पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग ठगेंगे, मृत्यु तो फिर भी आनी है ना, कुछ भौतिक संपत्ति बर्बाद होगा, कुछ लोग हमें ठगेंगे, लेकिन अंत में हम भगवत प्राप्ति अवश्य करेंगे। क्योंकि और वैसे भी इस दुनिया की चीज़ों को तो छोड़ना ही है ना। हमसे कोई ठग के ले या हमसे ना ठगे, हमारा हम पकड़े रहें, फिर भी छोड़ना तो है ही। तो इसीलिए सरल हृदय रखना बहुत आवश्यक है। और यदि सरल हृदय है किसी का भी और लोग उसको ठगते हैं तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ठगेंगे तो ठगेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो विश्वास करना, हमारी आदत है, हम विश्वास कर लेते हैं, ये बुरी बात नहीं है। हाँ, ज़्यादा शक करने की बीमारी ठीक बात नहीं है। तो इस प्रकार हर चीज़ पर विश्वास करिए, कम से कम शास्त्रों के ऊपर अवश्य विश्वास करिए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के स्वामी थे। यह नगर की समृद्धि का द्योतक है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा श्री भगवान की झांकी प्राप्त करने के उद्देश्य से अटारियों पर चढ़ गईं। स्त्रियां मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं गईं और इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। देखिए कितना सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। भीड़ में नहीं गईं स्त्रियां, रास्ते पे भीड़ थी तो स्त्रियां जो है मार्गों की भीड़ में नहीं गई। इस प्रकार क्या हुआ, उनकी प्रतिष्ठा बनी रही। वहाँ पर पुरुष के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अधिक अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को बेरोक टोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। ये कौन बोल रहा है? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ना। अभी आप बताइए, श्रील प्रभुपाद ने कब लिखा ये ग्रंथ? जब बूढ़े थे वो, जब वो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 70 कंप्लीट होने से थोड़ा पहले। अमेरिका गए तो पहला स्कंद लिख चुके थे, पहला स्कंद लेकर अमेरिका गए, बाकी के सारे स्कंद उन्होंने अमेरिका में लिखे। तो 69 ईयर्स जब उनकी उम्र थी तब वो यहाँ से गए हैं, 70वां साल। उस उम्र का व्यक्ति यदि ये कह रहा है तो उसमें अनुभव है उनको इस दुनिया का। वो चेंज नहीं हुआ है, वो नियम नहीं बदला है। पुरुष और स्त्री और दोनों का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल पहले पुरुष बदमाश थे और अभी सब पुरुष अच्छे हो गए हैं। आज से 50 साल पहले जब प्रभुपाद ने किताब लिखा, 50, 55, 52, 53 जो भी, तो उस समय सारे पुरुष बदमाश हुआ करते थे और सारी स्त्रियों को वो सताते थे। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं स्त्री और पुरुष को मिलना जुलना ठीक नहीं है। और अभी तो सारे महात्मा हो गए हैं, अभी सारे पुरुष महात्मा हो गए हैं, सारी स्त्रियां भी महात्मा हो गई हैं, तो अभी बैठ के सत्संग कर सकते हैं
और वो सब लोग स्त्री और पुरुष बैठ के सत्संग करते हैं। ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। जो पहले था वही आज भी है। पहले भी स्त्री पुरुष थे, आज भी स्त्री पुरुष हैं। तो अगर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मनु महाराज कह रहे हैं, मनु महाराज ने भी कहा है स्त्री पुरुष का मिलना सही नहीं, बाप और बेटी का भी एक साथ बैठना सही नहीं है। अगर बेटी जवान है तो, छोटी बच्ची ठीक है, फिर भी छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, माता के साथ रहना चाहिए। लड़कियां माता के साथ रहेंगी, लड़के पिता के साथ रहेंगे। ये वैदिक संस्कृति है। तो इस प्रकार हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, इसमें हमारी भलाई है। तो आज का श्रीमद् भागवतम यहीं तक। श्रील प्रभुपाद की जय।